एक आदमी ने अपनी रेसिंग साइकिल के पिछले पहिए पर बच्चों के सहायक पहिए लगा दिए, लेकिन जैसे ही यह बात कुछ ऊंचे पदों पर बैठे अधिकारियों की नजर में आई, उन्होंने मौके पर ही नियम बदल दिए। उनका कहना था कि साइकिल की सीट तय मानक से 2 सेंटीमीटर ज्यादा लंबी है। एलेक्स बहस करने के मूड में नहीं था। उसने चुपचाप एक इलेक्ट्रिक आरी उठाई और सीट का आगे वाला हिस्सा काट दिया। मगर इसके बावजूद अब अधिकारियों ने एक नई शर्त रख दी। अब राइडर को झुककर सवारी करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि इससे एथलीट के शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। एलेक्स के भीतर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उसे सब कुछ सहना पड़ा। रेस शुरू होने से ठीक पहले एक और नियम जोड़ दिया गया। छाती का हैंडल से टकराना मना है, और अगर 3 बार ऐसा हुआ तो खिलाड़ी को तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मैदान में मौजूद हर कोई जानता था कि यह नियम किसे निशाना बनाकर बनाया गया है। एलेक्स को लगता था कि बड़ा होकर जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन हकीकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा कठोर निकली। जीवन चलाने के लिए वह एक साथ फूड डिलीवरी और साइकिल की दुकान संभालने लगा, मगर कारोबार चलाना उसके बस की बात नहीं थी। प्रतियोगिता बढ़ती गई और दुकान घाटे में चली गई। बचपन की यादें और वर्तमान का दबाव सब मिलकर उसे भीतर से तोड़ने लगे। बस साइकिल चलाते वक्त ही उसे थोड़ी राहत मिलती थी। एक दिन उसने अनजाने में साइकिल के हैंडल को ऊपर की ओर मोड़कर पूरी तरह झुककर चलाने की मुद्रा अपनाई, और उसकी रफ्तार चौंकाने वाली तरह से बढ़ गई। हालांकि इसके लिए साइकिल में बड़े बदलाव करने पड़े। अपनी पत्नी के बिना शर्त समर्थन के साथ डेविड ने हजारों बार प्रयोग और सुधार किए और आखिरकार अपनी पहली युद्ध साइकिल तैयार कर ली। लेकिन जब यह साइकिल लोगों के सामने आई तो ज्यादातर ने इसे हल्के में लिया। किसी को विश्वास नहीं था कि यह साधारण सी धातु की संरचना महंगी पेशेवर रेसिंग साइकिलों को हरा सकती है। खुद को साबित करने के लिए डेविड ने सार्वजनिक सड़कों पर ही परीक्षण शुरू कर दिया। आखिरकार उसके दोस्त माइक ने उसका सपना पूरा करने के लिए अपना घर तक गिरवी रख दिया ताकि खर्च जुटाया जा सके। दोनों नॉर्वे के पेशेवर रेस ट्रैक पर पहुंचे। परीक्षण की शर्त थी 1 घंटे में 205 चक्कर, कुल दूरी 51 किलोमीटर। रेस शुरू हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे डेविड की ताकत जवाब देने लगी। पैर जलने लगे, सांसें भारी हो गईं। उसी वक्त बीते जख्म और डर भी उभर आए। काउंटडाउन लगभग खत्म हो चुका था। पत्नी की आवाज ने उसे झकझोर दिया। आखिरी ताकत बटोरकर उसने पूरी गति से रेस पूरी की और विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस उपलब्धि ने उसे प्रायोजन और $40,000 का पुरस्कार दिलाया। लेकिन जैसे ही वह अगली बड़ी प्रतियोगिता की तैयारी करने लगा, रेसिंग संघ का नोटिस आ गया। उसकी साइकिल नियमों के अनुकूल नहीं थी। वह समझ गया कि यह सब पूंजी और ताकत का दबाव है। विरोध में उसने सबके सामने सीट काटने वाला वही पुराना दृश्य दोहराया। कई संघर्षों के बाद डेविड को अंततः शहर की रेस में हिस्सा लेने की अनुमति मिली। फिर भी अजीब नियम जारी रहे। हैंडल से छाती टकराने की सीमा 2 बार वह बच गया। तीसरी बार होने ही वाला था। अत्यधिक दबाव में वह ट्रैक पर गिर पड़ा। ये हार उसके लिए बहुत भारी थी। लेकिन इसी दौरान नॉर्वे से आया एक पार्सल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। उसमें विश्व रिकॉर्ड की स्मृति चिन्ह थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई थी। धीरे धीरे दूसरे राइडर भी उसके तरीके की कदर करने लगे। वे समझ गए कि यह तकनीक न सिर्फ तेज है बल्कि ऊर्जा भी बचाती है। आखिरकार संघ को झुकना पड़ा और डेविड को प्रतियोगिता का लाइसेंस दे दिया गया। तालियों की गूंज के बीच वह विश्व चैंपियनशिप के स्टार्टिंग पॉइंट पर खड़ा